Hello children, good afternoon, Namaskar. You are welcome to Gyanoday Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 40 or lesson 40. In this lesson we shall read about interrogative negative sentence in terms of why, where, when, how with plural subjects. अब हम इस लेसन यानी 40 लेसन में 40वें वीडियो में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे और वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो क्यों नहीं, कहाँ नहीं, कौन नहीं, कैसे नहीं से शुरू होता है। अर्थात सब्जेक्ट के बाद हिंदी वाक्यों के सब्जेक्ट के बाद क्यों नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा। आइए अब देखें कि हम किन वाक्यों का अध्ययन इस पार्ट में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पार्ट 40 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। और कैसे वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। और वैसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य और कैसे, किस प्रकार के वाक्य, तो वैसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्यों नहीं, कौन नहीं, कैसे नहीं, कहाँ नहीं, क्या नहीं लिखा रहता है। तो उन वाक्यों का अध्ययन हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे। तो आइए इस पर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, वाई, हु, हाउ, वेयर, व्हाट, इन सब में से कोई ना कोई पहले एक जरूर रहेगा और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का होता है। आर प्लूरल सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद नॉट लगेगा, मूल क्रिया में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रहेगा। तो आइए एक एक वाक्यों को हम पढ़ें और विस्तार से देखें। और दोस्तों इस लेसन में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनने वाले इस प्रकार के वाक्यों को पढ़ाया जा चुका है। इस लेसन में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर का प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, पहला वाक्य है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हो। देखिए, इसके पहले पढ़े थे तो केवल क्यों था, अब इसमें बढ़ गया क्यों नहीं, तो इसके लिए नॉट शब्द सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। वही रूल देखिए, इसमें से क्यों है तो सबसे पहले क्या होगा, क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे वाई, और देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम प्लूरल है, आर लगेगा, सब प्लूरल सब्जेक्ट है। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद प्रश्नवाचक यानी वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। या इसी सेंटेंस को अगर लिखा जाए कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक, तो वो भी यही बनेगा इसका। आप थोड़ा मर्यादित शब्द हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए हो गया तुम। तो अब आइए दूसरा, अब दूसरा वाक्य क्या है कि तुम आज, चाहे वे लोग आज स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वे लोग आज स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाई
आर दे नॉट बाथिंग टुडे। ठीक है, वाई आर दे नॉट बाथिंग टुडे, वेल ओक आज स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक तो देखिए कि तुम अपना किताब क्यों नहीं ले जा रहे हो। तुम अपना किताब क्यों नहीं ले जा रहे हो। अपनी भी लिख सकते हैं, तुम अपनी किताब क्यों नहीं ले जा रहे हो, क्यों लगा हुआ है। तो वाई आर यू नॉट, अब ले जाना का क्या लिखेंगे, कैरिंग। टेकिंग भी लिख सकते हैं, वाई आर यू कैरिंग। देखिए और अपनी लगा हुआ है तो यू है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, योर बुक। यानी वाई आर यू नॉट कैरिंग योर बुक। यह आप वाई से बनने वाले वाक्य हो गए। किससे, वाई से। अब इसके बाद देखिए हु से बनने वाले। एक बात उसका भी देखिए, जैसे तुम्हारी समस्या कौन नहीं सुलझा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी समस्या कौन नहीं सुलझा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारी समस्या कौन नहीं सुलझा रहे हैं, कौन है तो क्या होगा, हु आर नॉट। अब है इसमें सुलझा रहे हैं, तो सुलझा रहे हैं का क्या लिखेंगे, सॉल्विंग। अब तुम्हारी समस्या, योर प्रॉब्लम। ठीक है, हु आर नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या कौन नहीं सुलझा रहे हैं। अब एक वाक्य देखिए वेयर से, वेयर मैंने क्या होता है, कहाँ। इसका भी देखिए एक एग्जाम्पल सबका हो जाए। वेयर वाले पर कोई, बच्चे कपड़े साफ कहाँ नहीं कर रहे हैं। बच्चे कपड़े साफ कहाँ नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास लगता है कि इसका किस प्रकार का वाक्य, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए बच्चे कपड़े साफ कहाँ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे कपड़ा साफ कर रहे हैं, यानी बच्चे कपड़े साफ करने से इनकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वेयर आर। ठीक है, वेयर आर, अब है बच्चे, बच्चे का क्या होगा, द चिल्ड्रेन। वेयर आर द चिल्ड्रेन नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग कपड़े प्लुरल है, द क्लॉथ। ठीक है ना, क्या हुआ कि वेयर आर द चिल्ड्रेन
नॉट क्लीनिंग द क्लॉथ्स। एक चीज यहाँ और इस्तेमाल हो सकता है, वॉशिंग, कपड़ा धोने से मतलब है, तो वॉशिंग भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो यह आपका हो गया वेयर से। एक देखिए व्हाट से। व्हाट मैंने क्या होता है, क्या। उसका क्या हो गया, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है परिवार में झगड़ा हो जाता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो हमने क्या नहीं किया, इसका मतलब बहुत कुछ किया। उसी तरह का वाक्य भी है कि हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो भी हो पाता है, जो भी करना चाहते हैं आपके लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके सेंटेंस का अर्थ इस अर्थ में है कि हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, अर्थात बहुत कुछ कर रहे हैं। व्हाट आर वी, व्हाट आर वी नॉट डूइंग, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं। आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, अर्थात आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। इससे आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सिखा रहे हैं, बोलने की कला भी सिखा रहे हैं, तो एक पढ़ाई के सब आता है। इसका कहने का मतलब कि आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब केवल आप पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो सारी शिक्षा देते हैं जो एक बच्चों को देनी चाहिए और जो उसके पास होनी चाहिए। तो आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू नॉट टीचिंग, ठीक है, आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। अब एक तो देखिए हाउ का। हाउ मैंने क्या होता है, कैसे। एक इसका एग्जाम्पल देखिए हाउ का। हाउ का हुआ कि वे लोग बच्चे को कैसे नहीं तंग कर रहे हैं, वे लोग बच्चे को कैसे तंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी कारण से बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, रोने लगता है, गाने लगता है, गार्जियन आता है, शिकायत करता है, उसमें लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। कहना है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो विरोधी पार्टी कहता है कि वे लोग बच्चे को कैसे तंग नहीं कर रहे हैं, यानी हर दृष्टिकोण से तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तभी बच्चा इस तरह का बिहेव कर रहा है। वे लोग बच्चे को कैसे तंग नहीं कर रहे हैं। हाउ आर दे, हाउ आर दे नॉट, नॉट को थोड़ा, हाउ आर दे नॉट। अब तंग करने का क्या होता है, ट्रम्बलिंग, TROUBLING, ट्रम्बलिंग। अब किसको, तो बच्चे को, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, बच्चों को। वे लोग बच्चों को कैसे तंग नहीं कर रहे हैं, हाउ आर दे नॉट ट्रबलिंग द चिल्ड्रन। इस प्रकार आप वाई, वाई का अर्थ जानते ही हैं, क्यों से, हु से, वेयर से, व्हाट से और हाउ से अलग अलग वाक्य बनाना सीख गए। अब इसका एक पार्ट ए आपने पढ़ा, अब बी में एक है आई से, तो उसको अब हम इस प्रकार अब आई से बनने वाले वाक्यों का अध्ययन करें और अब उसको पढ़ें कि इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई के साथ
वाई, व्हेन, हाउ का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। तो आइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाई, हु, हाउ, वेयर, व्हाट, उसके साथ आई का प्रयोग कैसे करेंगे और किस प्रकार के वाक्य बनते हैं उसको जरा देखें। सेम रूल है, केवल हेल्पिंग वर्ब आर के साथ एम हो गया और सब्जेक्ट के साथ आई हो गया, बाकी सारे रूल उपरोक्त है। जैसे अब देखें कि मैं क्यों नहीं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं क्यों नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका क्या होगा। सबसे पहले उसी क्यों है, वाई एम आई सिंगल है, एक सिंगल है तो कैपिटल लेके है। वाई एम आई नॉट टीचिंग यू, ठीक है। वाई एम आई नॉट टीचिंग यू। जरा देखिए, मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा हूं। वाई एम आई नॉट हेल्पिंग हिम, वाई एम आई नॉट हेल्पिंग हिम। मैं क्यों नहीं वहां रह रहा हूं, ठीक है। मैं क्यों नहीं वहां रह रहा हूं। वाई एम आई नॉट लिविंग देयर, ठीक है। मैं वहां क्यों नहीं रह रहा हूं। फिर मैं, अब थोड़ा सा अंतर करते हैं। मैं क्यों नहीं इन दिनों से, ठीक है, मैं क्यों नहीं इन दिनों वहां नहीं बैठ रहा हूं। कोई कारण होगा इसलिए नहीं बैठ रहा हूं। देखिए, मैं क्यों नहीं इन दिनों वहां नहीं बैठ रहा हूं, ठीक है। वाई एम आई नॉट सिटिंग, कहां पर, वहां, देयर, कब से, इन दिनों। तो इन दिनों का क्या होता है, दीज डेज, दीज डे, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, मैं क्यों नहीं इन दिनों वहां नहीं बैठ रहा हूं, तो वाई एम आई नॉट सिटिंग देयर दीज डेज, दीज डे में होता है इन दिनों। तो इस प्रकार पार्ट बी ये आप जान गए कि कैसे बनाया जाता है। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाई, हु, वेयर, व्हाट, हाउ का प्रयोग
जब सब्जेक्ट के बाद क्यों नहीं का प्रयोग होता है जाने। हमको उम्मीद है कि बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया और आप समझ गए होंगे। यदि यह तरकीब मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरे सब्जेक्ट के साथ वाई, विन, हाउ, व्हाट को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और यह ज्ञान दूसरे को भी बांटने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।